चलिए दोस्तों, आज देखते हैं प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रायिकता अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैथ आपके लिए हो जाएगा एकदम से आसान। चलिए आते हैं प्रायिकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना। पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना, क्या संभावना है कि ये हो वो हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रायिकता का जो मान होता है अधिकतम मान, यानी कि अधिक से अधिक जो आप प्रायिकता का मान आपका आ सकता है वो होगा आपका 1। ये प्रायिकता का मान जो अधिकतम होगा वो होगा कितना, ध्यान में बिठा लीजिए। अगर 10वीं बोर्ड परीक्षा में अगर आप लोग बैठ रहे हैं इस बार 2026 के एग्जाम में, तो गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाले की संभावना सबसे अधिक है। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। अब प्रायिकता का जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मान यानी कि सबसे कम मान, और ये जो सबसे कम मान होगा वो आपका होता है 0। इसको नहीं हो तो याद ही कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा कोई भी प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान आएगा आपका कितना, 0। न्यूनतम मान आएगा कितना, 0। सॉरी, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। तो कहने का मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच में ही आपका प्रायिकता का मान है। यानी कि प्रायिकता का मान कभी भी, ध्यान में बैठा लीजिए, 1 से अधिक नहीं होगा, और प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होगा। क्योंकि कोई भी घटना घटने की जो हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, कोई भी काम पूरा होता है तो कितना होता है, 1 होता है। जब कोई भी काम अगर पूरा है तो 1 है, उसमें से कोई काम कर रहा है थोड़ा बहुत, जो भी हिस्सा हो, 1 होता है, 2 1 होता है, 3 1 होता है, 4 ऐसे करके हम लोग चलते हैं। यानी कि जो भी काम कोई करता है तो बचा हुआ जो भाग होता है तो 1 से कम ही होगा। तो यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, बैठा लीजिए दिमाग में गौर करके, 1, और न्यूनतम मान कितना होगा, 0। चलिए, अब 0 जो किसका मान होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, असंभव घटना, जो घटना नहीं घटने वाली होती है, यानी कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो आपका होगी कितना, 0। अब आप लोग कहिएगा कि असंभव घटना क्या होता है। तो ध्यान, जो घटना घटने वाली ही नहीं है। सपोज जैसे मान लीजिए कि एक पासे है, ठीक है, और कह दिया कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की क्या प्रायिकता है। तो पासे जब भी हम लोग फेंकते हैं तो क्या अंक आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 मैक्सिमम 6 तक। तो 7 उसमें आएगा ही, जब 7 नहीं आएगा तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये 0। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगी, 0। हाँ भाई, अगर प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए प्रायिकता निकालने के मान, बैठा लीजिए, ऊपर में लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब जो आपसे पूछा जाए उसका लिख लीजिए परिणाम क्या होगा, यानी कितना है वो, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। और बटा में लिख लीजिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अगर ये आप याद कर लिए, ध्यान में रह गए, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, तो 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 नंबर आपका पक्का रहेगा। चलिए आते हैं, यानी प्रायिकता का मान जब भी निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ये सपोज जैसे मान लीजिए, अगर आपसे पूछा गया कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा। एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, फेंक किसको रहा है, पासे को। तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम का देख लीजिए कितना है, तो एक पासे को फेंकिएगा, पासा मतलब डाइस हो जाए, जब वो लूडो खेलते हैं ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 तक होता है, तो इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि 6 से अधिक तो उसमें होता नहीं, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6 परिणाम।
अनुकूल परिणाम, यानी कि जिसके बारे में पूछा गया, तो क्या पूछा, दो के आने की। तो जब भी मान लीजिए कि आप एक बार लूडो का पासा में खेल रहे हैं, लूडो खेलने आप लोग चल दिए, तो चल दिया आपका दो आ गया। तो दो अगर एक बार चलेंगे तो दो, तो अगर एबो करेगा तो कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, क्योंकि आप एक ही बार पे चल रहे हैं भाई। लिखा हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंकने का, फेंक दिए, दो आ गए। तो दो कितना बार आया, एक बार आया। तो दो एक बार आया, तो वही अनुकूल परिणाम हो गया, यानी कि जिसके बारे में पूछा गया। तो दो कितना बार आया, एक बार। तो यही हमारा हो गया आंसर। अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान दीजिए, कमेंट करके कीजिए, हम आपको और इससे बेहतर ढंग से समझाएंगे। और मैथ आप लोग बना लीजिए अपने लिए आसान। चैनल पर नए हैं, फेसबुक पेज देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा तो और अच्छा लगेगा हमको।